सिर्फ 15 ईयर्स के अंदर नेपाल ने 14 गवर्नमेंट्स बदलते देखे हैं। नेपाल के स्टूडेंट्स ने रिसेंट प्रोटेस्ट में सिर्फ स्लोगन्स नहीं लगाए बल्कि एक गवर्नमेंट गिरा दी। एक मेल्टडाउन जिसमें स्ट्रीट भर गई थी यंग फेसेस से। उनकी आंखों में गुस्सा था और होपलेसनेस भी। और सब शुरू हुआ एक बैन से, सोशल मीडिया बैन। पर असली वजह कहीं और ज्यादा गहरी है। आज हम समझेंगे क्यों नेपाल के स्टूडेंट्स ने मेल्टडाउन किया। तो बात यह है, सरफेस लेवल पर तो ट्रिगर सिंपल था, गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ ऐप का बैन नहीं था, ये उनके लिए एक वॉइस का बैन था। उनकी फ्रस्ट्रेशन पे, उनके क्वेश्चंस पे और उनके ड्रीम्स पे। नेपाल के यूथ के लिए मेल्टडाउन एक प्रोटेस्ट से ज्यादा था, ये एक डिक्लेरेशन था, वी वॉन्ट स्टे साइलेंट एनी मोर। अब क्यों हुआ ये मेल्टडाउन? क्योंकि नेपाल के यूथ को लगता है कि उनका फ्यूचर है ही नहीं। सोचो, 15 से 24 एज ग्रुप में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22.7%, हर 5 में से एक नौजवान जॉबलेस। ऊपर से करप्शन इतना ज्यादा कि पीएम हो या फॉर्मर पीएम, सब पर चार्जेस। और फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी पिक्चर्स पॉलिटिकल फैमिलीज के किड्स लेविश कार और लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ। पूरे नेशन के यूथ के लिए एक इंसल्ट था, एक ताना जो उनकी जिंदगी के स्ट्रगल को और ज्यादा गहरा कर रहा था। मेल्टडाउन का इंजन था नेपाल का जेनजी। उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, नेक्स्ट जेन नेपाल, और डिमांड रखी, पार्लियामेंट डिसॉल्व करो, इंटर्म गवर्नमेंट लाओ। आर्मी ने भी समझा कि अगर ये गुस्सा डायलॉग में कन्वर्ट नहीं हुआ तो नेपाल स्लिप हो सकता है एक और वायलेंट क्राइसिस में। तभी फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को प्रोटेस्टर्स ने बुलाया एज इंटर्म हेड। विनर यूथ जो आवाज उठाना चाहते थे, लूजर्स वो पॉलिटिकल क्लास जो कुर्सी से चिपक गए थे। ये मेल्टडाउन एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। बांग्लादेश में पिछले साल हुआ, श्रीलंका में 3 साल पहले हुआ, और अब नेपाल। टाइमलाइन एक पैटर्न बना रही है। साउथ एशिया का यूथ करप्शन और ब्रोकन प्रोमिसेस के खिलाफ खड़ा हो रहा है। और अभी का मूवमेंट डिसाइसिव इसलिए है क्योंकि अगर नेपाल ने अपने यूथ को होप नहीं दी तो ये माइग्रेशन का साइलेंट रिबेलियन और तेज हो जाएगा। ऑलरेडी 4 लाख नेपालीज हर साल कंट्री छोड़ रहे हैं जॉब्स के लिए। ग्राउंड जीरो काठमांडू और दूसरे बड़ी सिटीज, वहां से प्रोटेस्ट स्प्रेड होकर नेशन वाइड वेव बन गए थे। स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया था थ्रू ऑनलाइन ग्रुप्स, वर्ड ऑफ माउथ और ग्राउंड लेवल मोबिलाइजेशन। फिर स्ट्रीट्स पर आए, स्लोगन्स लगाए और इंटरनेशनल मीडिया को अट्रैक्ट किया। गवर्नमेंट पर प्रेशर इतना बढ़ गया कि ओली के स्टेप डाउन करना पड़ा। मेल्टडाउन एक प्रोसेस था, फ्रस्ट्रेशन के बिल्डअप का, ट्रिगर के स्पार्क का और कलेक्टिव एक्शन का ब्लास्ट। तो नेपाल का मेल्टडाउन सिर्फ एक नेबरिंग कंट्री की न्यूज नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि अगर यूथ को जॉब, जस्टिस और डिग्निटी नहीं मिले तो वो खुद अपना सिस्टम रीराइट करेंगे। सोचने वाली बात यह है, क्या नेपाल का इंटर्न गवर्नमेंट जेनजी का ट्रस्ट जीत पाएंगी? और क्या साउथ एशिया के लीडर यूथ को इग्नोर करके सेफ रह सकते हैं? और हाँ, अगर आपको इसका डिटेल पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए नेपाल, एक सिंगल वर्ड में। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी वॉइस भी मैटर करती है। मैं हूं अश्विनी और मैं मानता हूं जब यूथ उठता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। जय हिंद।